18 राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। बीजेपी में सीएम फेज को लेकर 7 दिन बाद भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सीएम के अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया की मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है, लेकिन बैठक से पहले राजनाथ सिंह विधायकों से मुलाकात करेंगे और सीएम फेस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जल्द राजस्थान का नया मुख्यमंत्री मिलेगा। आपको बता दें कि कल जेपी नड्डा ने बीजेपी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। तो कल बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम के नाम संभव है ऐलान उनका होना, और 7 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक सामने नहीं आ पाया है, नाम अब तक तय नहीं हो पाया है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक संभावित है। 3 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं राजस्थान के लिए, और जो पहुंचेंगे राजस्थान और विधायकों के साथ बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी, और साथ ही साथ आपको बता दें 2 डिप्टी सीएम भी इस बार बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट को लेकर भी विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। कल जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से चर्चा की थी, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विधायकों से चर्चा करेंगे। संवाददाता सौरभ फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। ऐसे में कल विधायक दल की बैठक है, क्या पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं जयपुर? वो जयपुर नहीं पहुंचे हैं, और कल भी जो विधायक दल की बैठक है उसकी संभावना ही जताई जा रही है। तमाम विधायकों को जयपुर में रहने की हिदायत जो है वो दी गई है, लेकिन विधायक दल की बैठक को लेकर ऑफिशियल कॉल अभी तक सभी जो विधायक हैं उनके पास नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कल जो है वो विधायक दल की बैठक दोपहर बाद हो सकती है, जिसमें तीनों ही पर्यवेक्षक, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कल उनके भी कुछ और कार्यक्रम भी हैं, तो तय जो है वो नहीं हुआ है और सस्पेंस जो है वो अभी भी लगातार बरकरार है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अगर पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचते हैं और विधायक दल की बैठक होती है तो संभावना है कि कल ही जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का ऐलान जो है वो हो सकता है, क्योंकि तमाम जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो चुकी है। राजस्थान का फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। ऐसे में संभावना ऐसी जताई जा रही है कि विधायक दल की बैठक में जो है वो नाम का ऐलान हो जाए। हालांकि ये सब कयास और संभावनाएं जो है वो लग रही है। देखना होगा कि किस प्रकार से विधायक दल की बैठक जो है वो आगे बढ़ती है, किस प्रकार के सुझाव जो है वो तमाम विधायक देते हैं और उससे केंद्रीय नेतृत्व किस प्रकार से उसे लेता है। इन तमाम चीजों पर नजर जो है वो रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो विधायक दल की बैठक का समय जो है वो मुकर्रर नहीं हो पाया। बीजेपी के तमाम नेता जो है वो जयपुर में ही हैं, और ना सिर्फ वसुंधरा राजे बल्कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत अन्य नेता भी जो है वो जयपुर में है, और इंतजार किया जा रहा है जब पर्यवेक्षकों को आना जयपुर में तय हो जाएगा, और उसके साथ ही ये तय मानिए कि विधायक दल की बैठक भी जो है वो तय हो जाएगी। जी, लेकिन सौरभ, जानकारी ये भी है कि बैठक से पहले पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह चर्चा करेंगे विधायकों के साथ। जी बिल्कुल, ये पर्यवेक्षक जो है वो विधायकों से चर्चा जो है वो करेंगे, और उसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि विधायकों की जो राय होगी उसी वक्त जो है वो पर्यवेक्षक जो है वो आला कमान को बता देंगे, और आला कमान के वहां से हरी झंडी मिलते ही संभवतः पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में ही नए जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसका नाम का ऐलान जो है वो कर दें। तो ऐसी संभावना है, जो राय निकल कर आएगी उसके बाद आलाकमान से किस प्रकार की चर्चा होती है पर्यवेक्षकों की, उसके बाद जो है वो माना जा रहा है कि अगर जो विधायकों की राय है और आलाकमान का जो फैसला है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही, मैं लौटती हूँ आपके पास सौरभ। राज्य के आवास पर पहुंचे कुछ विधायक और समर्थक, ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। विधायक बहादुर सिंह कोहली, जगत सिंह, संजीव बेनीवाल का नाम इसमें शामिल है। अजय सिंह किलक और अंशुमान सिंह भाटी, बाबू सिंह राठौर, कालीचरण सराफ, अर्जुन लाल गर्ग, 13 सिविल लाइंस पहुंचे हैं।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी 13 सिविल लाइंस पहुंचे। पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत, प्रहलाद गुंजल पहुंचे राज्य आवास पर। तो सीएम फेस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ राज्य के आवास पर कुछ और विधायक और समर्थक पहुंचे। विधायक बहादुर सिंह कोहली का नाम है, जगत सिंह का नाम है, संजीव बेनीवाल, अजय सिंह किलक और अंशुमान सिंह भाटी, बाबू सिंह राठौर, कालीचरण सराफ। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए। सौरभ, ये जानकारी सामने आ रही है कि राज्य के आवास पर इस वक्त कुछ विधायक, कुछ मंत्री पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कब इंतजार किया जा रहा है कि कब विधायक दल की बैठक होगी और कब जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का ऐलान जो है वो होगा। लेकिन इस बीच सिविल लाइन, जो 13 सिविल लाइन है वसुंधरा राजे का आवास, वहां पर खासी गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही। पिछले 2 दिनों से वसुंधरा राजे दिल्ली में थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनके लौटते ही आज फिर जो है वो वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों और उनके समर्थकों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि वसुंधरा कैंप की ओर से ये कहना है कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है, जो कि तमाम विधायक जीत कर आए हैं और वसुंधरा राजे ने इन विधायकों के इलाकों में जो है वो जनसभाएं जो है वो की थी, तो उसका आभार जताने और ये शिष्टाचार मुलाकात के तहत तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बड़ी दावेदार है, इसलिए इसे इस ओर भी देखने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि संभवतः क्या ये शक्ति प्रदर्शन है, क्या ये सेंटर को मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए कितने विधायक जो है वो मेरे साथ है। तो ये इस पहलू के नजर में जो है वो तमाम चीजें जो है वो देखी समझी जा रही हैं और नासिर बहादुर सिंह कोहली, जगत सिंह, संजीव बेनीवाल, कालीचरण सराफ, अजय सिंह किलक समेत कई विधायक जो है वो वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे हैं और मिलकर बाहर भी आ रहे हैं। यानी पूरे सुबह से ही ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जी ठीक है, लेकिन सौरभ, इस मुलाकात के क्या मायने निकालें, क्योंकि अभी तो विधायक दल की बैठक होनी है, विधायकों के साथ चर्चा जेपी नड्डा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षक उससे पहले भी विधायकों से बात करेंगे और एक तरफ ये राज्य के आवास पर विधायकों का जमावड़ा लगना। जी बिल्कुल, देखिए ये हर व्यक्ति जो है वो उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं जो है वो होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि राजनीति में उच्च पद पर जो है वो पहुंचे और वसुंधरा राजे का नाम मुख्यमंत्री रेस में जो है वो आगे है, चाहे बात अर्जुन राम मेघवाल की हो या फिर अन्य नेताओं की। वसुंधरा राजे भी एक बड़ी दावेदार है मुख्यमंत्री पद के लिए। इसलिए आज से नेताओं को ऐसा, जो विधायक है उनको ऐसा लगता है कि संभवतः आज नहीं तो कल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम का ऐलान हो सकता है। तो हर विधायक भी ये कोशिश करता है कि इन नेताओं से इनके मुलाकात से जो है वो उन्हें भी जो है वो कोई मंत्री पद मिल सकता है या कोई बड़ा पद मिल सकता है। इसलिए ऐसे लॉबिंग जो है वो की जाती है और उसी संदर्भ में इसे देखना चाहिए कि हर कोई अपने खेमे में अपने नेता को मजबूत करने की दिशा में जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि बाड़ेबंदी की बात जिस प्रकार से आई, लॉबिंग की बात जिस प्रकार से आई, तो ये भी जो है वो एक तरह से अपने नेता को मजबूत करने की कोशिश में ये विधायक जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर जो है वो पहुंच रहे। लेकिन ये स्पष्ट है कि बीजेपी आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि संगठन ही जो है वो सर्वोपरि है। संगठन जो भी निर्णय लेगा सभी को उसे मान्य करना होगा। यही कारण है कि तमाम नेता जो है वो वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंच जरूर रहे, लेकिन उनका भी यही कहना है कि जो भी निर्णय आलाकमान लेगा उसे उन्हें जो है वो मान्य होगा। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह से कोशिश जरूर होगी की है, लेकिन लास्ट निर्णय जो है वो आलाकमान को लेना है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड को जो है वो निर्णय लेना है। बिल्कुल, निर्णय सौरभ लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 7 दिन का इंतजार, अभी 7 दिन हो गए हैं, अभी और भी समय लग सकता है, क्योंकि अभी भी जो है पर्यवेक्षक नहीं पहुंचे, आप बता रहे हैं। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, फिर उसे पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा जाएगा, उसके बाद जो है नामों का ऐलान किया जाएगा। इतना लंबा जो प्रोसेस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, क्या ये इस वजह से भी है क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी में सामने आ रही है और हर एक तबके को समझाना है, सामंजस्य बिठाना है और वो बिठ नहीं पा रहा है। बहुत से कारण जो है चर्चाओं में है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए
बीजेपी चाहती है कि जो भी निर्णय हो आम सहमति से हो। तो पार्टी जो है वो तमाम चीजों को देखभाल रही है। किसी नेता को नाम को आगे करने से किस प्रकार का नफा नुकसान जो है हो सकता है। अगले 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव जो है वो देश में होने वाले हैं। तो उन चुनाव के परिदृश्य में भी इसे देखना जरूरी होगा कि जिसे भी कुर्सी सौंपी जाए वो जो है वो राजस्थान की 25 से 25 लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी के झोली में डाल सकता है, डिलीवर करना। क्योंकि देखिए कई सारे मुद्दे बीजेपी ने उठाए, चाहे बात कानून व्यवस्था की हो, भ्रष्टाचार की हो। तो ऐसा कौन लीडर हो सकता है जो इन चीजों को भली भांति समझते हुए उन पर सख्ती करते हुए एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो राजस्थान की जनता में कर सकता है। देखिए राजस्थान की जनता ने बीजेपी को जिताकर दिया है, तो बीजेपी को अब डिलीवर करना होगा। ऐसे में कहीं कोई चूक ना हो जाए, ऐसा नेता जो है वो उस पद पर नहीं पहुंच जाए जो परफॉर्म नहीं कर पाया, और ऐसे में दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती है। इस लिहाज से काफी सोच विचार जो है वो पार्टी के अंदर खाने किया जा रहा है। तमाम लीडर जो है वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस लीडर को जो है वो आगे किया जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान से। इस लिहाज से ये तमाम कोशिश जो है वो उसी के संदर्भ में देखने की मानी जा सकती है। और वैसे भी ये देखने को ट्रेंड देखने को मिला है कि पिछले जो चुनाव में हर बार यही देखने को मिलता है कि समय जो है वो लिया जाता है ताकि अच्छी कह सकते हैं कि पूरी सोच विचार कर ही जो है वो नेता का चयन हो पाए। यही कारण है कि ये देरी लग रही है, लेकिन ये पूरी संभावनाएं अब जताई जा रही हैं कि जब विधायक दल की बैठक होगी तब जो है वो नया नाम जो है वो सामने आ सकता है, मुख्यमंत्री का नाम जो है वो सामने आ सकता है। देखिए मुख्यमंत्री के साथ इस बार 2 डिप्टी सीएम भी है, इसलिए उस पद के लिए भी नाम चुनने में डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जिनके नाम चर्चाओं में चल रहे हैं और बहुत सारे वरिष्ठतम नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है जिनका संगठन और सरकार दोनों में ही तालमेल बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हर व्यक्ति ये चर्चा कर रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन बीजेपी के सामने सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चुनौती नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो तय करना ही है, डिप्टी सीएम कौन हो सकते हैं, किन क्षेत्र और सोशल इंजीनियरिंग करनी है, किन जाति वर्गों को जो है वो प्रतिनिधित्व देना है। ना सिर्फ डिप्टी सीएम बल्कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शपथ लेगा, कितने नेताओं को शपथ दिलानी है, किन क्षेत्रों का ध्यान रखना है, किन जातियों का ध्यान रखना है, क्योंकि पार्टी को जो है वो अच्छा खासा बहुमत मिला है। तो बिल्कुल सौरभ, तमाम कयास हैं और तमाम चर्चाएं हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।